हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12th का, उनका 100 मार्क्स हिंदी है। वो स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीज़ को लाया हूँ जिससे अगर आप लोग पढ़ के जाते हो तो कम से कम आप लोग को 20 से 25 नंबर आप लोग को फिक्स हो जाएंगे। बस आप लोग को 5 से 10 मिनट में ही आप लोग को सारा तैयारी करवा दूंगा। बस आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि क्या क्या चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को राइटर नेम बतलाऊंगा कि किस चीज़ को कौन सा राइटर लिखे हैं। उसके बाद हम लोग संक्षेपण देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संक्षेपण देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप लोग केवल लास्ट तक देखें, सारा चीज़ एक ही वीडियो में करने जा रहा हूँ। चलिए फटाफट हम लोग याद करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। इनका मृत्यु हुआ तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। सारा गद्यखंड का हम देख रहे हैं, पदखंड का भी देखेंगे। उसने कहा था पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में और मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 में। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में। अर्धनारीश्वर अंधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। रोज अगे के द्वारा जन्म हुआ था मार्च 1911 में, मृत्यु हुआ 4 अप्रैल 1987 को। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा 28 सितंबर 1907 को जन्म, 23 मार्च 1931 को मृत्यु। वो सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म, 4 मई 1978 को इनका मृत्यु हुआ था। सिपाही की माँ है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में इनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद प्रगति और समाज के राइटर है नामवर सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था। हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर के मलयज। इनका जन्म हुआ था 1935 में, मृत्यु हुआ था 1982 में, तो 26 अप्रैल। तिरछी का राइटर है उदय प्रकाश। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति, 12 जनवरी 1895 में इनका जन्म, मृत्यु 17 अप्रैल 1986। पदखंड को भी देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है कड़वा, किसका रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद पद है जो कि सूरदास के द्वारा, एक और पद है जो कि तुलसीदास के द्वारा, छप्पा है नाभादास के द्वारा। तुमुल कलोहल कलम से जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा का राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद जनजन का एक चेहरा, ठीक है, जनजन का एक चेहरा जो कि गजानन माता मुक्ति बोध। अधिनायक के रघुवर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुंसुक। हार जीत अशोक वाजपेयी। गांव घर ज्ञानेन्द्रपति। चलिए अब हम लोग देखते हैं संक्षेपण। संक्षेपण कैसे हम लोग को 5 नंबर फिक्स करना है, चलिए वो चीज़ देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि संक्षेपण कैसे किया जाता है। संक्षेपण करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक है। वो ट्रिक अगर अपनाते हो तो आप लोग को 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे एग्जाम में। सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण लिखा हुआ रहेगा कि संक्षेपण करें, और इस तरह से आप लोग को एक छोटा सा लाइनिंग में रहेगा, इस तरह से एक तरह से स्टोरी टाइप पे लिख दिया जाएगा, और इसको यहाँ पे पढ़ के इसका संक्षेपण करना रहता है। तो संक्षेपण करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसको एक बार पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसका मेन जो पॉइंट है, मेन जो शीर्षक है, उसको निकालना होगा। तो हम लोग इसका पढ़ें कि सामाजिक हिंसा है, ठीक है, सामाजिक हिंसा इसका मेन है। राजनीति को नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों को भी फैल रहा है। इस सामाजिक हिंसा महिलाओं सीधे शिकार बनती जा रही है। साथ ही हमारे समाज के तमाम कामगार, आदिवासी, छोटे किसान, मजदूर जगह जगह से हिंसा हो रहे हैं। आज राजनीति के साथ साथ राजनीति के मुख्य धारा भी शामिल हो गई है, जो भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें हम लोग पढ़ें तो इसका मेन हम लोग को शीर्षक पता लगा कि सामाजिक हिंसा। तो इसको एक बार पढ़ के और सिंपल आपको क्या करना है कि एक शीर्षक यहाँ पे लिख देना है। आंसर जब लिखिएगा तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आंसर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है शीर्षक। शीर्षक लिख कर डैश मारिएगा। उसके बाद सामाजिक हिंसा, जैसे ही इतना कीजिएगा 1 नंबर आप लोग को फिक्स हो गया। उसके बाद इसको एक बार जो आप लोग पढ़ें उसका शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है। अगर समझ में नहीं आता है कि शॉर्ट फॉर्म कैसे करें तो एक एक लेटर को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से तो सारा को काउंट कर लीजिएगा। सारा को काउंट कीजिएगा तो टोटल यहाँ पे
कुल शब्द यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुल शब्द कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग गिए तो कुल शब्द हम लोग को मिला 66। इसको 66 जब आएगा या जितना भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम काउंट किए तो आया 200, तो 200 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से ही डिवाइड कीजिएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर जो यहाँ पे आप लोगों को भागफल बचेगा, यानी काटने के बाद जितना होगा, जैसे मान लेते हैं कि इसको 3 से काटे तो इसको 22 3 66 काटा, ठीक है। उसी तरह से ये भी कटेगा 3 6 18 60 65 कुछ ऐसे ही। तो जो बचेगा उसको आप लोग को नीचे लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेन पॉइंट इसको हम लोग पढ़ें, अब मेन पॉइंट इसमें से 62 शब्द को निकाल लिए। तो जैसे क्या क्या निकाल सकते हैं कि सामाजिक हिंसा न केवल राजनीतिक में, कई जगहों पर महिलाओं, कामगार, आदिवासियों को, छोटे किसान मजदूर को भी हिंसा का शिकार बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग छोटा फॉर्म निकाल लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए कुल शब्द हम लोग को 66 था और संक्षेपण शब्द 22 था। तो अगर इतना कर लेते हो तो आप लोग को 5 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है, आप लोग केवल ध्यान से ऊपर वाला जो संक्षेपण दिया हुआ रहता है उसको एक बार पढ़ना रहता है, ठीक है। अगर इसको पढ़ लिए तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट का डिमांड था, तो वो भी हम लोग करते हैं। जो मेरा रेगुलर व्यूअर हैं उनको ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, बट जो नहीं हम हमारे चैनल से जुड़े हुए थे उन सभी स्टूडेंट को एक बार देख लीजिए, या जो मेरा स्टूडेंट हैं वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि लहना सिंह कौन था। तो लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमींदार था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वह भारत से दूर विदेश फ्रांस जर्मन की सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा गया था। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है, किसी भी परिस्थिति में वह हार नहीं मानता है, अपने प्राणों को बिना यहाँ पे मृत्यु से प्रभाव किए हुए वह युद्ध करने के लिए युद्धभूमि में जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि सहनी और शहर में सहनी शहर को क्या आशीर्वाद देता है। तो सहनी शहर को यही आशीर्वाद देता है कि तुम जीवन में खूब तरक्की करो। साथ ही अपनी सहनी को आशीर्वाद ये दिया कि तुम जीवन सुखमय हो, तुझे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तीसरा क्वेश्चन है कि तिरछी क्या है, इस कहानी का क्या प्रतीक है। तो तिरछी एक छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, या विषख्वापर भी कहते हैं। कहानी में तिरछी में प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का एक प्रतीक है। चौथा क्वेश्चन, बिश्नी और मुन्नी में किसका प्रतीक्षा बिश्नी और मुन्नी किसका प्रतीक्षा करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट लिख दिया गया है। वह डाकिया का राह क्यों घर देखती है। मुन्नी और बिश्नी सिपाही के पुत्र, मुन्नी और बिश्नी दोनों सिपाही पुत्र की मुन्नी सिपाही की प्रतीक्षा करती है। वह डाकिया की राह चिट्ठी आने को इंतजार देती है, क्योंकि पिछली चिट्ठी में लिखा हुआ था बर्मा की लड़ाई पर गए हैं, माँ और बेटी को अनिष्ट शंका है कि चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, तो वह आएंगे। पांचवा बोला जा रहा है कि तुलसी सीता से कैसा सहायता मांगते हैं। तो तुलसी सीता से वचनों से सहायता मांगती है, अर्थात वाणी से सहायता मांगते हैं। सीता माता कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा नाम दशा पूछे तो यह बतला देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ और उन्हें को नाम लेकर पेट भर रहा हूँ, ठीक है। छठा क्वेश्चन था कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। खींचा लिख दिया गया, सींचा जा रहा है होना चाहिए था। तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि राजा महाराजा अपने छत्र छावर और गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, कहीं धूल का न उड़े इसकी, इसीलिए उनको सींचा जा रहा है। डायरी क्या है। तो डायरी हिंदी साहित्य का एक विधा है जिससे व्यक्ति अपने मन को, बातों को कागज पर उतारता है। वस्तुतः डायरी एक मन का कूड़ा है। 8 बोला जा रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी मितारवा विद्यालय के अध्यक्ष थे। मितारवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में वासियों को दिल से भय दूर करने के लिए आए थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए और बड़े लोग में जो भय बना हुआ था उसको दूर करने के लिए आए थे। 9 बोला जा रहा है कि शिवाजी की तुलना भूषण में किन किन से किया गया। तो शिवाजी भूषण की तुलना में इंद्र, राम, परशुराम, चिंता, सिंह, मृग और कृष्ण से किया गया है। 10 है लास्ट क्वेश्चन कि कवि लोहे की पहचान किस रूप से कराते हैं। यह पहचान उनकी पत्नी किस रूप से कराती है। तो देखिए यहाँ पे कवि एक कराता है, उनका पत्नी यानी वाइफ कराती है। तो दोनों किस तरह से कराते हैं। सबसे पहले कवि देखिए कराता है किसी से, फावड़ा से, कुदाल से, टांगी से, बसुला से, खड़ी बैल की गाड़ियों के चक्कों से, पट्टों से, गले में लगे घंटी के गोलियों से, इस चीज़ से कराती है। वही उसकी पत्नी जो पहचान कराती है बाल्टी के कुएं में लगी लोहे की सीढ़ी, गाड़ी में लगी डंटी, हसुआ और यहाँ तो चाकू, भिलाई, बलाड़ियाँ, इस तरह से लोहे कील का
यहाँ पे उस तरह से कराती है, यानी वाइफ इस तरह से कराती है, उनका पति इस तरह से कराते हैं, यानी कभी। तो यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। आप लोग आई होप इतना क्लियर कर लेंगे, राइटर नेम, संक्षेपण, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग को 25 से 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाएंगे अगर राइटर नेम याद कर लीजिएगा तो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो हर हाल में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरह से वीडियो और आप लोग को न्यूज दिए जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।